वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पॉलिटी का कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं और पॉलिटी हम बिल्कुल जीरो टू हीरो पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम जीरो टू हीरो चलेंगे और इसमें चलेंगे कि आज हम अनुच्छेद 16 चलेंगे, यानी कि हमारा क्या रहेगा, आज आर्टिकल 16 रहेगा। इससे पहले हमने आर्टिकल 15 तक पढ़ लिया है। तो आर्टिकल 16 स्टार्ट करेंगे। जो भाई लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पूरे पॉलिटी तो बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़े। इसका आपको डिजिटल नोट भी मिल जाएगा हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। चलिए आइए, इंतज़ार करना नहीं है और फर्स्ट स्टार्ट भी करना है हमारा। सबसे पहले हम डालते हैं कि आर्टिकल 16 होता क्या है। तो आर्टिकल 16 में इस बात का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 16 में इस बात का वर्णन किया गया है। किस बात का वर्णन किया गया है भाई? तो लोक नियोजन में जो राज्य की सरकारी नौकरी होगी उनमें अवसर की समानता मिलेगी। तो सबसे पहले ये तो देखने से पहले सबसे पहले हम ये तरह से परिभाषा लिख लेंगे। तो लिखिए, इस तो पेन तो थोड़ा पतला ले लेते हैं। राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। अब हमने कहा कि अवसर की समानता होगी तो अमीर गरीब सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाइयों। गरीब तो आरक्षण मिलता है और अमीर तो आरक्षण नहीं मिलता है। जैसे राजपूत लोग तो आरक्षण खत्म, ब्राह्मण लोग तो आरक्षण खत्म, लेकिन यादव, चमार, दुसाद जितना नीच जाति की तरफ चलिएगा आरक्षण रहेगा। सर ये क्या बात है, आर्टिकल में तो ये पढ़ा रहे हैं, है ये आखिर मामला क्या है? तो मामला ये है कि हम आपको समझाएंगे किस प्रकार की आरक्षण होती है और यहीं पर आरक्षण की सारे प्रणाली तो हम डिस्कस करेंगे। और आज जो है 3 दिनों तक कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा आप लोगों के बीच से। तो चलिए इसी में लिखिए, इस तो पूरा कीजिए। और धर्म, मूल, वंश, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो है लिखा गया है अनुच्छेद 16 में, अर्थात आर्टिकल 16 में। तो इस चीज़ तो आप समझ रहे हैं आर्टिकल 60 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 60 में ये लिखा गया है कि अवसर की समानता होगी। लेकिन प्यारे दोस्त, यहाँ पर अवसर की समानता तो होती है, लेकिन अवसर की समानता किस तरह से होती है वो देखेंगे। तो अपवाद लिखिए, इसके अपवाद। चलिए लिख लीजिए अपवाद। अब तहाँ इसका उल्लंघन किया जाएगा, इस चीज़ तो हम देते हैं, और फिर उल्लंघन इसका तहाँ किया जाएगा। तो उल्लंघन के लिए लिखिए पहला, थोड़ा सा हम पेन स्टैंडर्ड कलर का ले लेते हैं तो और हम तो बेहतर रहेगा लिखने में। चलिए लिखिए, संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में
किसी क्षेत्र में रोजगार बनाने का शर्त रच सकते हैं। आखिर अब ये भाई क्या है, अब यहाँ पर मामला गर्म होती है थोड़ा सा। आइए यहाँ पर अब मामला गर्म होती है, आखिर ये है क्या। यहाँ पर कि संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में रोजगार बनाने का शर्त रख सकती है। तो देखिए अब मान लीजिए पहाड़ी लोगों से हाइट कम होता है, अब कह देगा 1.55 उसका हाइट है, उसको तो नौकरी नहीं होता। तो उन लोगों के लिए स्पेशल बनाया जाता है कि आपका हाइट 145 पर ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। दूसरी बात ये भी बनाया जाता है कि आप मतलब जो है कम पर आप उठ सकते हैं, यानी जनजातीय लोगों के लिए एक अलग समुदाय बना दिया जाएगा। तो कानून बनाता इस तो आप तो अवसर की समानता से आप तो वंचित करेगा और अगले तो उत्थान करेगा। लेकिन उत्थान करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। अगर वंचित वर्गों का कल्याण नहीं होता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट भाई क्या है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है नागरिक किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जा सकते हैं। अब देखिए यहीं पर जो होता है एससी तो आरक्षण 15%, एसटी तो आरक्षण 7.5%, यहीं पर हो जाता है ओबीसी तो आरक्षण 27%, उसके बाद ईबीसी तो आरक्षण 10%। यही तो हो जाता है पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो यहीं से ये निकलती आती है। चलिए तो इसको हम खत्म करते हैं। ये तो खत्म तो इसी तरह, चलिए ये तो खत्म कर दिए, इसको भी खत्म कर दिए। यहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लिखते सिर्फ बता दिए। आइए अब तीसरा पॉइंट हम चलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, हम तो उस चीज़ की तरफ हम चलेंगे। तो चलिए तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारा चाहता है धार्मिक संस्था से संबंधित पद पर धर्म विशेष अनुयायियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यानी कि कोई धर्म का है, अब मान लीजिए मुस्लिम धर्म का स्कूल है, तो उनमें यदि कानून बना हुआ है मुस्लिम वाला ही जाएगा तो वहाँ पर वो बनाते जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कानून के लॉ के मुताबिक लिखिएगा धार्मिक संस्था से संबंधित संस्था से संबंधित पद पर उस धर्म विशेष के लिए उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये तीसरा तीन को हम समझ लिए हैं। चौथा पॉइंट हम चलते हैं।
चौथा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? तो चौथा पॉइंट हमारा ये रहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। कमजोर वर्गों के लिए क्या विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये हुआ आप तो इसका अपवाद। अवसर की समानता तो आप तो मिलेगा, यहाँ बोला गया अवसर की समानता तो मिलेगा, लेकिन इससे अपवाद है। तो अब पहला अपवाद है, आप देख लिए। पहला अपवाद क्या है? संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में रोजगार बनाने का शर्त तो प्रतिबंधित कर सकती है। इस चीज तो ये देखिए, इस तो हम यहाँ रख देते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं यहीं पर रहने दीजिए इसको। चलिए, वो किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए, किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। दूसरा क्लियर है? धार्मिक संस्था से संबंधित पद पर उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। आर्थिक वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण किया जा सकता है। ये इसका अपवाद हो गया। अब अपवाद से आगे चलते हैं, आर्टिकल क्लॉज 4 और उसमें देखते हैं क्या है आर्टिकल क्लॉज 4। आइए, तो ये तो हम डायग्राम ले लेते हैं और उस डायग्राम में आप लिखते हैं आर्टिकल क्लॉज 4। तो लिखिए आप भी आर्टिकल क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये मेरा हो गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें क्या है भाई? तो इसके अंतर्गत लिखिए क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, हम इस चीज तो हम देखेंगे। लिखिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसका व्यवस्था भाई? तो आरक्षण का व्यवस्था। क्लॉज 16 के क्लॉज 4 में ये लिख दिया गया है। तो चलिए, इस कानून के अनुसार हमारा एक नियम बना। नियम क्या बना? उस नियम तो देखते हैं। वो हमारा नियम ये था, कौन था? 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। आयोग का गठन किया गया किस कानून के अनुसार? 16 के 4 के अनुसार। ठीक है, चलिए। अब जो है इस आयोग तो तिलतर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग तो क्या बोला जाता है? तिलतर आयोग भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इस आयोग तो तिलतर आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिलतर आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में होता है 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। क्या होता है? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। लिखिए, इसी तो हम रिव्यू में कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखिए यहाँ हम 2000 टेक्नोलॉजी से काम हम निकाल लिए, लेकिन आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो
आइए जितना है जितना 1979 में 1979 में। अब इस तो भी हम रेड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, लीजिए। उन्नीस सौ उनासी में पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे। अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल। उसके बाद जो थे इसे, इसीलिए इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह बता दे, पिछड़ा वर्ग का निर्धारण जाति होगा। पिछड़ा वर्ग का निर्धारण का आधार जाति को माना गया। माना गया। माना गया। मेरा फोर्थ पॉइंट आ जाता है। चलिए हम पेज थोड़ा आइए। उसके बाद है भारत में 3743 पिछड़ी जाति हैं। भारत में 3743 पिछड़ी जाति है। कितनी पिछड़ी जाति है? 3743 पिछड़ी जाति है। यहाँ तक आप तो समझ में आ रहा है। इसी आधार पे 1990 में विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिश क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब लागू कर दिया तो तब क्या हुआ? जब लागू किए तो ओबीसी के लिए, जो कि हम लोग हैं, ओबीसी के लिए 90% आरक्षण लागू हुआ। उसके बाद इसी आधार पर नेक्स्ट में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने पहली बार 10% स्वर्ण आरक्षण दे दिया। जैसे ही ये दिया, 1991 की बात है, जैसे ही 1991 में स्वर्ण आरक्षण दिया गया, अब तो बवाल मच गया। जिस तरह यहाँ भी मचा था, ठीक है, उसी तरह बवाल मच गया। बवाल मचा तो क्या हुआ? 300 कितना? तो हमने ये जो लिस्ट बताया था, SC तो 15%, ST तो 7.5%, OBC तो 27%, EBC तो 10%। अर्थात ये टोटल मिलाते अगर इसको जोड़ दें हम तो 59.5% हो जाता है। और ये 59.5% जो है ये बहुत आरक्षण हो जाता है। तब जो है ये व्यक्ति थे, इंदिरा साहनी नाम था। इंदिरा साहनी नाम था।
इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इसके खिलाफ, और केस में जो निर्णय आया वो हम कल बताएंगे, आज नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे की सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लें और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप हमारे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।